नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम ग्रेविटी फॉर्म सबमिशन होने पर ज़ेंडेक्स यूजर क्रिएट कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं एक टेक सपोर्ट कंपनी रन करता हूं और अपनी इसी कंपनी के लिए मैंने एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है कि जब भी कोई पर्सन उस फॉर्म को फिल करता है, कोई सर्विसेज की डिमांड करता है, तो ऑटोमेटिकली मैं सेम कस्टमर को एज अ यूजर क्रिएट करना चाहता हूं ज़ेंडेक्स की मदद से। और जो फॉर्म मैंने क्रिएट करके रखा है दोस्तों, वो मैंने क्रिएट किया है ग्रेविटी फॉर्म्स की मदद से। अब जब भी कोई पर्सन उस फॉर्म को फिल करता है, कोई नई सर्विस की रिक्वेस्ट करता है, तो सेम पर्सन को मैं ज़ेंडेक्स पे एज अ यूजर क्रिएट करना चाहता हूं, जो कि एक कस्टमर सपोर्ट प्लेटफॉर्म है, जिसकी मदद से हम सेम कस्टमर का एक टिकट रेज कर सकते हैं और उनकी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस पूरे प्रोसेस को हम कंप्लीटली ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, ग्रेविटी फॉर्म्स को डायरेक्टली ज़ेंडेक्स से कनेक्ट करके। अब क्या होगा, जैसे ग्रेविटी फॉर्म्स पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, ऑटोमेटिकली उन्हीं डिटेल्स का यूज करके ज़ेंडेक्स पे आप एक नया यूजर क्रिएट कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन ग्रेविटी फॉर्म्स और ज़ेंडेक्स के बीच में, कि जैसे ग्रेविटी फॉर्म्स पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होगा आपको, तो ऑटोमेटिकली सेम फॉर्म सबमिशन की डिटेल्स का यूज़ करके आप उस कस्टमर को एज अ यूज़र क्रिएट कर सकते हैं ज़ेंडेक्स पे। और ये कंप्लीट प्रोसेस को हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, ज़ेंडेक्स को ग्रेविटी फॉर्म से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है, जहाँ आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर है तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक कर दी दोस्तों, आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 7 पिन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही दोस्तों, अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा, जहाँ आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए दोस्तों, मैं इसको नाम देता हूँ क्रिएट ज़ेंडेक्स यूजर ऑन ग्रेविटी फॉर्म सबमिशन। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिस पे आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना है आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे, अब आपके सामने ओपन होंगे ये 2 इंपॉर्टेंट बॉक्सेस, जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं, वो इन दोनों प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मैं टेक सपोर्ट कंपनी रन करता हूं। अब जब भी मुझे कोई नई रिक्वेस्ट रिसीव होती है, कोई नई सर्विस रिक्वेस्ट होती है ग्रेविटी फॉर्म्स की मदद से, तो ऑटोमेटिकली उस सेम कस्टमर को मैं ज़ेंडेक्स पे एज अ यूज़र क्रिएट करना चाहता हूं, जो कि एक कस्टमर सपोर्ट प्लेटफॉर्म है, जिसकी मदद से हम उनकी जो सर्विस है, जो उनकी रिक्वेस्ट है, उसको आसानी से सॉल्व कर पाएँ और उनका टिकट रेस कर पाएँ। अब दोस्तों, इस पूरे ऑटोमेशन में जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होने वाली है, वो होगी ग्रेविटी फॉर्म्स। क्योंकि जब तक ग्रेविटी फॉर्म्स पे कोई नया फॉर्म सबमिशन हमको रिसीव नहीं होगा, तब तक हमारा ऑटोमेशन काम भी नहीं करेगा। इसलिए ट्रिगर एप्लीकेशन होगी मेरी ग्रेविटी फॉर्म्स, ट्रिगर इवेंट मेरा होगा न्यू रिस्पॉन्स। जैसे ग्रेविटी फॉर्म्स पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, इंस्टेंटली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा, और एक्शन एप्लीकेशन आपकी होगी दोस्तों ज़ेंडेक्स, जब पे हम सेम कस्टमर को एज अ यूज़र क्रिएट करना चाहते हैं। तो एक्शन एप्लीकेशन मैंने चूज कर ली ज़ेंडेक्स, एक्शन इवेंट हमारा होगा क्रिएट यूज़र। अब देखिए दोस्तों, ज़ेंडेक्स और ग्रेविटी फॉर्म्स दोनों के बीच पे कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले हम ग्रेविटी फॉर्म्स को कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से, और ग्रेविटी फॉर्म्स को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है 2 एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह ऐड करता है। तो जब भी ग्रेविटी फॉर्म्स पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होता है, तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स को पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है दोस्तों, ये आपको कॉपी करना है।
कॉपी करने के बाद आपको जाना पे ग्रेविटी फॉर्म्स के अकाउंट पे और आप देख सकते हैं कई सारे फॉर्म्स मैंने ग्रेविटी फॉर्म्स पे क्रिएट करके रखे हैं। अब इनमें से मेरे को एक फॉर्म सेलेक्ट करना है जिसका रिस्पॉन्स पे कैप्चर करना चाहता हूँ पैब्लिक कनेक्ट के पास। तो देखिए दोस्तों, जो मेरे फॉर्म का नेम है उसका नाम है रिक्वेस्ट फॉर्म। तो क्लिक करूंगा मैं इस फॉर्म की एडिट वाली बटन पे और अब हमको वेब यूआरएल सेटअप करना है इस पर्टिकुलर फॉर्म पे। तो ऊपर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा सेटिंग्स का, आप देख सकते हैं दोस्तों ये फॉर्म मैंने क्रिएट करके रखा है। क्लिक करना आपको सेटिंग्स पे, इसके बाद आपको जाना है फॉर्म सेटिंग्स पे। फॉर्म सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है वेबबुक्स की ऑप्शन पे और वेबबुक्स के ऑप्शन पे जाने के बाद क्लिक करना आपको ऐड न्यू पे और इसके बाद हमको वेबबुक यूआरएल यहाँ पे सेटअप करना है। अब जो पैब्लिक कनेक्ट पे आपको वेबबुक यूआरएल मिला था वो सेम वेबबुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे करना है पेस्ट। रिक्वेस्ट मेथड रहेगा हमारा पोस्ट, रिक्वेस्ट फॉर्मेट हमारा रहेगा जीसन। इसके बाद कोई हेडर्स आप ऐड करना चाहते हैं तो रिक्वेस्ट हेडर्स भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, पर इस सब फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है इसलिए मैं इनको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। डायरेक्टली मैं क्लिक करूंगा सेव सेटिंग्स पे। वेबबुक यूआरएल को मैंने सेटअप कर दिया अपने इस पर्टिकुलर फॉर्म पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा रहा है सेटिंग्स अपडेटेड। अब जब भी कोई पर्सन रिक्वेस्ट फॉर्म को फिल करेगा और आपको कोई नई रिक्वेस्ट रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। तो क्लिक करते हैं प्रीव्यू फॉर्म की बटन पे। क्यों मैंने प्रीव्यू फॉर्म के बटन पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे वेबबुक रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है और नोट पे हमको बोला गया है कि अब आपको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या नई लीड की डिटेल्स को पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। और टेस्ट सबमिशन करने के लिए हम वापस जाएंगे हमारे ग्रेविटी फॉर्म्स पे और इस फॉर्म को यहाँ पे मैं करूंगा फिल। मान लीजिए मेरा फर्स्ट नेम है टेस्ट, लास्ट नेम यूजर, ये मेरी ईमेल आईडी, ये मेरे कंफर्म ईमेल आईडी, एड्रेस मेरा A52, स्ट्रीट एड्रेस है हमारा रैंडम, सिटी है मान लीजिए हमारी भोपाल, इसके बाद स्टेट है मान लीजिए हमारी मध्य प्रदेश और ये है मेरा पिन कोड। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। अब जैसे ही मैं रिक्वेस्ट फॉर्म को फिल करूंगा सबमिट की बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे जो फॉर्म है टेस्टिंग फॉर्म है हमारा फिल हो चुका है। और जैसे ही इस फॉर्म को मैंने फिल किया है, क्योंकि मैंने वेबबुक यूआरएल को सेटअप करके रखा था इस फॉर्म पे, इसकी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट कैप्चर कर ली होंगी। चलते हैं पैब्लिक कनेक्ट पे और आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे वेबबुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। ये थी हमारी लीड की ईमेल आईडी, हमारे कस्टमर की ईमेल आईडी। स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे, ये था उनका पूरा एड्रेस, फर्स्ट नेम था उनका टेस्ट, लास्ट नेम था उनका यूजर। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स को पैब्लिक कनेक्ट ने अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर लिया है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने ग्रेविटी फॉर्म्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैब्लिक कनेक्ट से। अब जब भी ग्रेविटी फॉर्म्स से कोई भी नई रिक्वेस्ट आपको रिसीव होगी आपके कस्टमर की, ऑटोमेटिकली उसकी पूरी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। अब सेम कस्टमर को मैं एज ए यूजर क्रिएट करना चाहते हैं ज़ेंडेक्स पे, तो अब ज़ेंडेक्स के अकाउंट को मैं कनेक्ट करूंगा पैब्लिक कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट की बटन पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे। ऐड न्यू कनेक्शन पे जाने के बाद ये आपसे पूछेगा सब डोमेन, एपीआई टोकन और ज़ेंडेक्स यूजर नेम। अब देखिए दोस्तों, ये सारी डिटेल्स हमको यहाँ पे करनी है फिल। सबसे पहले हम फिल करेंगे सब डोमेन। आप देख सकते हैं सब डोमेन के लिए हमको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि अगर आपके जेंडलर के अकाउंट का यूआरएल ये है तो इस पे से जो .zendex.com और HTTP के बाद वाला पार्ट, ये जो बीच वाला पार्ट है, ये हमारा होगा सब डोमेन। तो चलते हैं हम ज़ेंडेक्स के अकाउंट पे। आप देख सकते हैं ये हमारे अकाउंट का यूआरएल। अब इसमें .zendex.com के पहले और HTTP के जो बाद वाला पार्ट है, जो बीच वाला पार्ट है, वो ये है। तो ये हमारा सब डोमेन, ये सेम सब डोमेन कॉपी करके आपको जाना है पैब्लिक कनेक्ट पे, यहाँ पे कर देना है इसको पेस्ट। इसके बाद आता है ज़ेंडेक्स का यूजर नेम। अब जो भी आप ज़ेंडेक्स का यूजर नेम यहाँ पे ऐड करेंगे, उस यूजर नेम के आगे आपको /टोकन जरूर लगाना है, तभी ज़ेंडेक्स का यूजर नेम यहाँ पे ऐड हो पाएगा। और ज़ेंडेक्स का यूजर नेम वही है जो आपके ज़ेंडेक्स के अकाउंट की ईमेल आईडी है। तो सेम ईमेल आईडी को यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा और उसके आगे हमको /टोकन लगाना है, तभी यूजर नेम यहाँ पे एक्सेप्ट हो पाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे ज़ेंडेक्स के अकाउंट का यूजर नेम और इसके आगे हमको /टोकन जरूर लगाना है, तभी यहाँ पे एक्सेप्ट हो पाएगा। इसके बाद आता है एपीआई टोकन। तो एपीआई टोकन के लिए दोस्तों हम जाएंगे ज़ेंडेक्स के अकाउंट पे। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, क्लिक करना आपको सेटिंग्स के ऑप्शन पे, फिर आपको जाना है एडमिन सेंटर पे। एडमिन सेंटर पे क्लिक करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एप्स एंड इंटीग्रेशंस का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा, क्लिक करना आपको एप्स एंड इंटीग्रेशन पे, फिर आपको जाना है ज़ेंडेक्स एपीआई पे और यहाँ से एक नई एपीआई आपको ऐड करनी है। तो क्लिक करना आपको ऐड एपीआई टोकन की बटन पे। इसके बाद सबसे पहले इस टोकन को आपको एक नेम प्रोवाइड करना है, तो मान लीजिए मैं इसको नेम देता हूँ टेस्ट। और इसके बाद आप देख सकते हैं ये हमारी एपीआई टोकन, ये सेम एपीआई टोकन को आपको यहाँ से कॉपी करना है, क्लिक करना आपको सेव की बटन पे, फिर आपको जाना है पैब्लिक कनेक्ट पे, यहाँ पे कर देना इसको पेस्ट। ये हमारी एपीआई टोकन
Zendex की। अब जैसे मैं सेव के बटन पे क्लिक करूंगा दोस्तों, आप देखेंगे जो हमारा Zendex का अकाउंट है वो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको ऐड करना है कस्टमर का नेम, उनकी ईमेल आईडी जो कि एक रिक्वायर्ड फील्ड है। अब इन डिटेल्स को फिल करने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका हमारे प्रीवियस स्टेप से, मतलब हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन से, उसी रिस्पॉन्स का यूज़ मैं यहाँ पे कर लूँगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए दोस्तों, मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो ग्रेविटी फॉर्म्स जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से ही, वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था हमारे कस्टमर का फर्स्ट नेम टेस्ट, लास्ट नेम यूजर। इसको मैंने इस तरीके से यहाँ पे मैप कर दिया है। इसी तरीके से जो उनकी ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद कोई डिटेल्स अगर आप फिल करना चाहते हैं, नोट्स आप ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फिर हम ऐड करेंगे कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर। तो अगर आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है तो कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। पर आप देख सकते हैं हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये एक रिक्वायर्ड फील्ड भी नहीं है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ ब्लैंक। डायरेक्टली इसके बाद हमको रोल चूज करना है। तो रोल हमारा रहेगा एंड यूजर। ऑर्गेनाइजेशन इसके बाद आपको चूज करनी है, तो हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे चूज कर लिया है। कोई टैग्स आप प्रोवाइड करना चाहते हैं तो टैग्स भी आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, पर ये भी एक मैंडेटरी फील्ड नहीं है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ ब्लैंक। लेकिन दोस्तों, आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए दोस्तों, मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको ग्रेविटी फॉर्म से कोई भी नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली जो भी नए फॉर्म सबमिशन की डिटेल्स है, जैसे कि कस्टमर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पूरी डिटेल्स अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएंगी। अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और Zendex पे एक नया यूजर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता है हमेशा स्टैटिक परमानेंट, फिर आपका ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है मैपिंग का। अब जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे Zendex पे ऑटोमेटिकली एक नया यूजर क्रिएट हो जाएगा और आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे ईपीआई रिस्पॉन्स मिल चुका है। इसका मतलब Zendex पे एक नया यूजर क्रिएट हो चुका है। तो चलते हम Zendex के अकाउंट पे क्लिक करते हैं, हम कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करते हैं, हम ऑल कस्टमर्स पे, और रिफ्रेश करते हैं हमारे Zendex के अकाउंट को। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, टेस्ट यूजर के नाम से एक नया यूजर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम है टेस्ट, लास्ट नेम है यूजर, ये उनकी ईमेल आईडी। इस तरीके से ऑटोमेटिकली Zendex पे एक नया यूजर क्रिएट हो चुका है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है दोस्तों पैबली कनेक्ट पे, वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे ग्रेविटी फॉर्म से कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, ऑटोमेटिकली वो सेम कस्टमर एज अ यूजर जाके क्रिएट हो जाएगा Zendex पे। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं दोस्तों, तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pably.com पर। आप हमको मेल कर सकते हैं support@pably.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।